अब राजनीति की बात करते हैं यहाँ पर साहब। आज जो कुछ हो रहा है दिल्ली में, लोग टीवी चैनल पर नजर गड़ाए हुए हैं, सवेरे से नाश्ता पानी छोड़ के बैठे हैं, खाना छोड़ दिए लोगों ने। कितने लोगों ने पता नहीं क्या हुआ हो, उनका नेता हार गया होगा तो शोक मग्न में डूबे होंगे। आज बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। आज 4 जून है और 2024 का परिणाम आ रहा है। मेरे ख्याल से अब तक आ चुका होगा और डिक्लेयर हो गया होगा क्या होने वाला है। जो भी घमंडी रहे, जो भी अपने दम पर दम्भी लोग तींग हाँकते रहे, फेंकते रहे, उनका क्या हुआ है पूरी दुनिया देख रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, साहब ने इन सब बातों को 600 बरस पहले ही कहा है। उसी सिलसिले में ये कार्यक्रम चल रहा है आपके हसनपुर गांव जालौन उत्तर प्रदेश से, जिसका ये लाइव टेलीकास्ट दुनिया भर में लोग देख रहे हैं आप पे अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी से। क्या कमाल की बात है, क्या कमाल की टेक्नोलॉजी आई हुई है कि सत्य को उसी वक्त दुनिया में बांटा जा सकता है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। और आज की राजनीति पर बात करें तो साहब कहते हैं, दुंदुर राजा टीका बैठे, विषहर करे खवासी, स्वान बापुरा धरिन ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। साहब क्या कहते हैं, दुंदुर राजा टीका बैठे। दुंदुर मतलब, दुंदुर किसको बोलते हैं, मेढक को। आप लोग मेढक को और क्या बोलते हैं देहात में? जोर से बोलो, देहात में मेढक का कुछ और नाम है, दादुर। ये हुई ना बात, दादुर दामिनी पवन अपूरी। बीजक में साहब ने ये भी बोला है। बढ़िया, ताली बजाओ जिसने दादुर बोला दादाजी के लिए। दादाजी ने दादुर बताया। देखो भाई, आपको दादुर नहीं बनना, लेकिन दादा बने रहो, और दादा बनने के बाद भी दादागिरी मत करना, ये आपके लिए आशीर्वाद है। दादुर, दादुर और दुंदुर का मतलब होता है लगातार बोलने वाला। मेढक क्या करता है, उछल कूद करता रहेगा और टर 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 टर्राता ही रहता है। दुंदुर राजा टीका बैठे। दुंदुर जो है मेढक, दिल्ली की गद्दी पर साहब बोल रहे हैं, टीका लगाकर बैठे हैं। ये दिल्ली की गद्दी आज नहीं है, 2014 और 19 और 24 में दिल्ली की गद्दी सालों पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। उस जमाने में सिकंदर लोदी बैठे थे और सिकंदर लोदी के गुरु शेख तकी थे। इन दोनों ने मिलकर कबीर साहब के पास बड़ा षड्यंत्र का खेल खेला। कई बार तो ये सोचे कि कबीर साहब का जो परवरिश है मुसलमान के घर हुआ है। क्या नाम था उनके माँ बाप का, नीरू और नीमा। गरीब जुलाहे दंपत्ति परिवार में पाले गए थे और ये दोनों माँ बाप कन्वर्टेड हिंदू थे, ये जो अब मुसलमान बन गए थे, गरीब जुलाहे। इन लोगों को मिला था लहर ताला तालाब के किनारे, ये पूरी दुनिया जानती है। यदि आप वो जो आकाशी बातें हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है, आज बच्चा बच्चा जानता है, माँ बाप मिलते हैं और माँ से बच्चा पैदा होता है। कोई धरती फोड़ के, कोई आसमान से कूद करके नहीं आया है, लेकिन हवाई मारने में मजा आता है लोगों को। ऐसी हवाई बात की हवा निकाल रहे हैं साहब यहाँ पर। दुंदुर राजा टीका बैठे, तो दिल्ली में सिकंदर लोदी बैठे थे और निरंकुश राजतंत्र था। जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही थी, समझ रहे हैं, इसकी लाठी उसकी भैंस, ये खेल उस वक्त भी चल रहा था। सदगुरु कहते हैं कि मेढक टीका लगा लिया, मेढक का तिलक कर दिया जाए। और उसके पास कौन खड़ा हुआ है सेवा करने के लिए, बॉडीगार्ड के रूप में कौन खड़ा है, सर्प खड़ा हुआ है। सर्प, वो लपट वाला सर्प, अजगर या करात या फिर और जो जहरीले नाम हो सकते हैं आप जानते हैं। सर्प यदि राजगद्दी पर बैठे मेढक की रखवाली करेगा तो खैरियत है राजा की। एक झपट्टा मारेगा, बिना चबाए वो सांप मेढक को अंदर ले जाएगा।
कोई काम नहीं है चबाने का, अंदर सीधा डाल देगा, फिर अपना केमिकल भेज करके उसे पचाता रहेगा और वो खाता रहेगा। घंटों घंटों में वो कोई हजम होगा या कई दिन तक चलेगा। बड़ा मेढक मिल गया किसी बड़े सांप को तो 1 हफ्ते तक के आराम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अपनी जगह पर बात सही है मलुक दास की कि प्रकृति सबकी परवरिश करती है। ये जो कुदरत है, कायनात है, आपको चोंच दिया है तो चुग्गा भी देगा, शरीर मिला है तो फिर बाकी चीजें भी मिलेगी। मुर्दा को मिल जाता है कपड़ा, लकड़ा, आग। समझ रहे हैं? गौर से सुनिए, कबीर साहब की वाणी है। मुर्दा को मिल जाता है कपड़ा, लकड़ा, आग, जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। अरे तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो, हाथ पैर चल रहा है, ताकत है, कुछ भी कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, दुकान खोल सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो, तो कुछ तो पैसे कमा सकते हो। जब मुर्दा को कपड़ा, लकड़ा, आग मिल जाता है, मतलब कपड़ा, लकड़ी और आग, और वो भी मजे से मुस्कुराते हुए जल जाता है, अपनी लीला खत्म कर लेता है, तो तुम काहे को घबरा रहे हो जिंदा आदमी? मलुक अजगर करे न चाकरी। मैं सांप की बात कर रहा था कि किस तरीके से, मतलब जो चालाक किस्म के लोग हैं और राजा को बरगलाने वाले, कान भरने वाले, ऐसे लोग जो अपनी रोटी सेकने के लिए राजा को गलत मंत्र देने वाले लोग, ऐसे मंत्री जब रहेंगे राजा के पास तो राजा का बेड़ा घर का होना ही है। और लगभग लगभग यही हाल आज वर्तमान दिल्ली में है। 400 के पार की बात बड़ी उछाल कूद के साथ चिल्ला रहे थे लोग। यहाँ दुंदुर आया है, दुंदुर मतलब दादुर, जो टर टर बोलता रहता है, दिन भर चिल्लाता रहता है, उसको आज सीधी सीधी भाषा में कहें तो जो फेंकता रहता है। हमारे देश के उस चीफ लीडर को फेंकू कहा गया, फेंकने वाला, और जनता ने उनको सबक सिखा दिया। भाई आप फेंकते रहे, ठीक है फेंको, मगर कभी भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। जनता के बीच में आकर के जनता से सीधी बात कभी नहीं किया, अपनी मन की बात सुनाते रहे, फेंकते रहे जो मर्जी आए। एक पक्ष को देख रहे हैं हम मोदी साहब के, दूसरा पहलू उन्होंने अच्छा किया है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे और जानते भी हैं आप सब। लेकिन आप यदि दूसरे पक्ष को कमजोर रखेंगे, मतलब एक पैर में तो आपने जूता लगा लिया, ठीक है आप बढ़िया जूता लगा लिया एडिडास का या एक्शन का, और दूसरा पैर बिल्कुल नंगा है, कीचड़ नहीं लगेगा उसमें, कांटे नहीं पड़ेगा। आप एक तरफ अडानी अंबानी को पूरा पाल रहे हो, सब प्राइवेटीकरण कर रहे हो, सब उनको यूं ही दिए जा रहे हो, बड़े लोगों को खिला रहे हो, पिला रहे हो, और किसानों के साथ क्या हो रहा है? किसान आंदोलन करना पड़ा देश में, खासतौर से पंजाब और हरियाणा के किसानों को ट्रैक्टर लेके आए और दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो एक दूसरा जो पहलू है, और गरीब तबके के लोग हैं और बाकी जो चीजें हैं आप अच्छी तरीके से समझते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। मैं तो इन मामलों में अनाड़ी हूँ, आप लोगों से जो सुनता हूँ वो यहाँ पर कह देता हूँ। और आप लोग आज जो वोट डाले हैं, जो रिजल्ट आ रहा है, वो सब कुछ बता रहा है कि आप जो प्रधानमंत्री हो, जो देश के राजा हो, जो देश के अगुआ हो, जो गद्दी पर विराजे हो, आपको जनता जनार्दन ने चुन करके भेजा है, आप पर भरोसा जताया है, उस पर आप खरा उतरिए, सबको समान अधिकार दीजिए, सब पर समान नजर रखिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये वचन है। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। मुखिया मुख के समान मुंह से खाते हैं, लेकिन पूरे परवरिश हर अंग को उसका बराबर हिस्सा मिलता है।
पालय पोषय सकल अंग तुलसी, ऐसे देश के लीडर को होना चाहिए, देश के वजीरे आजम को होना चाहिए। राष्ट्रपति का तो कोई रोल नहीं रह गया है। राष्ट्रपति के पद को तो बिल्कुल जो है दो कौड़ी का कर दिया गया है। काश हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम जैसे शख्सियत और हैसियत के राष्ट्रपति होते। क्या गजब के राष्ट्रपति थे, पूरा दरबार खोल दिया था उन्होंने। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन कोई भी जाओ देखो, दो जोड़ी कपड़े रखे थे, कुछ अच्छी किताबें थी उनके पास, थोड़ा सा बैंक बैलेंस और एक हाथ अटैची में उनकी सारी चीजें। क्या गजब का, उन्होंने सारा इतिहास बताया कि किस तरीके से नेता को होना चाहिए, और जो पैसा मिला सब राष्ट्र कल्याण में दान कर दिया। तो आप अगुवा हो तो आप ऐसा काम करो कि सबका भला करो, सबके काम आओ। और जब आप खाली फेंकते रहते हो, यूं ही बोलते रहते हो, जनता के साथ सीधी वार्ता नहीं करते हो, बड़े बड़े लोगों के साथ फेंकते कुछ और हो, जमीन पर होता कुछ और है, तो फिर क्या होगा? केवल अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए अपने तथाकथित भगवान को भी आप बीच में ले आए। राम, उनका कोई काम नहीं आया। लाइन फिर से सुनिए, राम जो है मोदी और बीजेपी का कोई काम नहीं आया। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। मैं तो जिस दिन मोदी साहब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे थे, लोग गए हुए थे, तमाम लोग, दुनिया भर के लोग देख रहे थे दूरदर्शन चैनल से। उस दिन मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी। मैंने उसी दिन बोला था किसी सभा में, इसी खुशहाल जिंदगी चैनल में, आप खुशहाल जिंदगी टीवी चैनल में आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। मैंने कहा था कि राम को जब इतनी महिमा के रूप में आप प्रतिष्ठित कर रहे हैं देश में, उसका चलो आपकी तरीके से इतिहास भी मान लेते हैं, चलो ठीक है, राम का एक बड़ा नाम है, तो आप प्रधानमंत्री हो साहब, उतनी बड़ी सभा में जाकर संबोधित कर रहे थे देश के जनता और दुनिया को, तो राम के एक बड़े आदर्श का जिक्र क्यों नहीं किया? इतना बोल देते कि हमारे प्रभु राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। आज के बाद मेरे देश के सारे बच्चे अपने माँ बाप के सवेरे सवेरे उठ करके चरण वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे, बंदगी करेंगे। तो क्या लोग नहीं सुनते आपकी बात? आप जब रेडियो पर मन की बात कर सकते हो, टीवी पर आकर देश के नाम संबोधन करते हो, राष्ट्र के नाम संदेश, और जब आप मंदिर से बोल रहे थे अयोध्या के, दुनिया सुन रही थी, तो राम के अच्छे आदर्श और गुण के तो चर्चा करनी चाहिए थी। जो बड़े बड़े गुरु संत हो गए हैं उनका कोई जिक्र नहीं आया, खाली इधर उधर की बातों में और दुनिया को अपने पीछे रखने के लिए। ठीक है, आपने बहुत कुछ अच्छा किया है, हम जानते हैं, लेकिन वहां तो यही सब बात साहब कह रहे हैं कि दुंदुर राजा टीका बैठे, और उसके चमचागिरी करने वाले लोग, जो उनके नौकर शाह हैं, उनके इशारों पर चलने वाले लोग हैं, जो भी राजा के, जो चिल्लाने वाला राजा है, फेंकने वाला राजा है, असमानता का बिगुल फूंकने वाला राजा है, सही नब्ज नहीं पकड़ता है जब जनता का ऐसा राजा, क्योंकि उसके पास सांप जैसे लोग ईर्ष्या में लौटते रहते हैं। आस्तीन के सांप होते हैं ये लोग, लेकिन तब तक जब तक राजा परास्त न हो जाए, राजा को ऐसा दिखाते हैं कि हम आपके सेवक हैं, हम आपके मानने वाले हैं, जानने वाले हैं। इस तरीके से कबाड़ा करते हैं ये लोग, और कहीं ना कहीं वही कबाड़ा आज हमारे देश के बड़े साहब का हो गया है, और जो वो चाहते थे वो आज हो ना सका है। जरूर बहुत कुछ होगा आने वाले दिनों में, पश्चाताप करेंगे मोदी साहब, उनके लोग, उनकी पार्टी, उनको समर्थन करने वाले लोग, और देश की धारा को सही दिशा में लाएंगे। गठबंधन की सरकार मान लो बनती है तो अच्छे लोग भी वहां रहेंगे जो उन्हें टोक सकेंगे और बता सकेंगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। देश की धारा अध्यात्म की धारा है, चेतना को जगाइए और शिखर की बात करिए, साधु संतों की बात करिए। स्वान बापुरा धरिन ढाक, स्वान को जानते हैं? कुत्ता, कुत्ता देखे हो कुत्ते को? कुत्ते की पूंछ को पकड़ के रखोगे तो सीधी मालूम पड़ती है, जैसे ही छोड़ेंगे फिर गोल हो जाती, टेढ़ी। मतलब दुनिया को समझाना
कुत्ते की पूंछ को सीधी करना है। लोग समझते नहीं है। हम कबीर की ही बात कर रहे हैं। कबीर ने बोला है आज से 600 बरस पहले, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो भी बातें हमने कहा है 600 बरस पहले ये हो चुका है, हर जमाने में हुआ है। और जब भी कोई आदमी सत्ता पर बैठता है तो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो अंधा कानून है ये उसको डुबा कर रख देता है। यही बात साहब यहाँ पर कर रहे हैं कि कुत्ता अपने पिछवाड़े को नहीं ढक सकता, कुत्ता अपने गुप्तांग को नहीं ढक सकता, और दुनिया को ढकना चाहता है। कौन है ये लोग? जो लोग आचरणहीन हैं, जो लोग भ्रष्ट हैं। ध्यान दीजिए इधर, जैसे ये आयोजन हुआ है, अब आपके ऊपर मैं बात करता हूँ। ये आयोजन किया गया है, कितने लोगों ने मिलकर आयोजन किया है। अब आयोजन करता ही आपस में तू मैं करते रहेंगे तो आयोजन सफल होगा? यहीं की बात नहीं है, कहीं की बात हो। कोई बड़ा कार्यक्रम हो, कोई बड़ा मैनेजमेंट हो, उनके अधिकारी लड़ते झगड़ते रहे, उनके तंबाकू, उनके अधिकारी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हेरोइन, मर्फिन, गांजा, चरस और बीड़ी सिगरेट में डूबे रहेंगे, मतलब पियक्कड़ नशेबाज लोग कोई अच्छा कार्यक्रम कर पाएंगे? क्या उनके कार्यक्रम का अच्छा परिणाम आएगा? ये साहब बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। साहब कहते हैं स्वान बापुरा घरिन ढाकनो बिल्ली घर में दासी। ऐसे आचरणहीन भ्रष्ट लोग समाज के कल्याण करना चाहते हैं, व्यवस्था देना चाहते हैं, एक बड़ा रोल करना चाहते हैं, तो ऐसे भ्रष्ट लोग जो अपनी इज्जत नहीं ढक सकते हैं, अपनी इज्जत को नीलाम करते हैं। आपने कितने नेताओं को नहीं देखा उल्टी सीधी बात करते रहे हैं। एक नेता हुए हैं बिहार में, मुख्यमंत्री के तौर पर रहे नीतीश कुमार। उन्होंने महिलाओं पर बहुत गंदी बात बोला था एक बार, मैं नहीं बोलने वाला हूँ, जिनको जानना है सर्च कर लेना है। बहुत गंदे गंदे वचन बोल देते हैं बड़े लोग, हम उनसे बड़ी अच्छी उम्मीद करते हैं। जैसे धर्मपीठ पर लोग बैठते हैं, उसकी बात आगे आ रही है। जो बड़े गुरु बनते हैं, व्यास गादी पर बैठते हैं और कैसे उल जुलूल बात करते हैं, अगली दो पंक्तियों में बात कर रहे हैं। अभी राजनीति की बात साहब कर रहे हैं और आगे कहते हैं बिल्ली घर में दासी। आपके घर की रखवाली करने के लिए बिल्ली को रख दिया जाएगा तो सामान बचेगा। बिल्ली जो है हर चीज पर मुंह मारती है, चाट के देखती है। मतलब कोई सामान आपका रखा हो, सीख पर भी रखा हो बांध करके दही, वो उछल करके पहुंच जाएगी। पूरा दही चपत चट करके जीभ से चाट करके धो करके पोंछ करके मांझ करके एकदम नीट क्लीन बर्तन रख देगी आपके लिए, ताकि आप फिर से दही जमा सकते हो। धोने की जरूरत नहीं है उस बर्तन को, इतना साफ करती है। तो बिल्ली घर में दासी। और बिल्ली और क्या काम करती है? चूल्हा होता है आपके घर में, हमने देखा आपके घर में, सबके घर में चूल्हा है। बड़ा प्यारा गांव है और जमीन से जुड़ा हुआ गांव है। सीधे सरल लोग हैं आप लोग और धरती से जुड़े हुए, लेकिन बड़े विवेकी लोग हैं। ये अच्छी बात है, विवेक करना सीखिए, पारक करना सीखिए। इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं हफ्ते भर का, यही कुछ कहने के लिए काफी है, और क्या कहा जाए। बीजक पर आप प्रवचन करा रहे हैं, कबीर साहब के मर्म भेदी ज्ञान को आप समझना चाहते हैं। बहुत पारखी, बहुत सुलझे हुए लोग हैं। बधाई हो आपको, आप सबके आयोजन के लिए। लेकिन साहब एक बड़ी बात कह रहे हैं कि आयोजन करने वाले जिला के जो जिलाधीश हैं, कलेक्टर हैं, प्रदेश के जो मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, ये व्यवस्थापक यदि बिल्ली वृत्ति के हो जाएं, बिल्ली वृत्ति समझ रहे हैं? बिल्ली को जानते हो? अपने बच्चे को कहा जाता है उसके बच्चे के लिए कि वो कम से कम 21 घर नचाती है, तब बिल्ली के बच्चे की आंख खुलती है। अपने बिल्ली बच्चों को जब दूसरे घर ले जाती है तो बिल्ली के पास तो कुछ नहीं है, कोई साधन है, वो वाकर या पालना या कोई गाड़ी तो नहीं है बिल्ली के पास। तो बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा कर ले जाती है, दांत से चिबा कर, चाब कर। तो जब चबा कर ले जाती है तो एक रोमा तक नहीं उखड़ता है उसके बच्चे का, ध्यान दीजिए। लेकिन यही बिल्ली
जब चूहे के बच्चे को पकड़ती है तो एक बार में काम तमाम कर देती है। करती है, गर्दन दबाएगी, चूहे की सांस बंद और कच्चा खा जाएगी लहू के साथ। ये बिल्ली वृत्ति है। तो जो लोग शीर्ष पर बैठे हैं, जैसे गांव के मुखिया, सचिव और सरपंच के बाद और भी जो लोग आते हैं, पंच, ये लोग क्या करते हैं, गांव के लिए जो माल आता है ना, आपस में पहले बांट लेते हैं। राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से यदि 10 रुपए चलता है तो आखिरी में जो गांव के आदमी है उसको 10 रुपए का यानी 100 रुपए का 10% मिलता है। अब तो मुश्किल से 4% मिलता है कि 3% मिल रहा है। राजीव गांधी ने 90 के दशक में बोला होगा, 91 में वो उनको बम ब्लास्टिंग से उड़ा दिया गया था, तब बोला गया था। तो आज बिल्ली वृत्ति कितनी हावी हुई है।